सर अगर आप 2 मिनट बात कर सकते हो तो मेरी मम्मी से भी बात करो, वो आपको डिटेल में बताएँगी। तो उनकी मम्मी से बात हो रही है तो वो हूबहू वो चीज़ बता रही हैं। तो एक आवाज़ में पता चल जाता है कि बंदा अटक के बता रहा है, तो वो कोई पीछे से बोल रहा है, सुना रहा है, कुछ बना रहा है। लेकिन कोशिश हमारी यही रहती है कि हम उन्हें समझाने की कोशिश करें, थोड़ा अवेयर करें कि देखो अगर ऐसा है तो उसका ये भी लॉजिक हो सकता है, ये भी हो सकता है। लेकिन अभी जो मैं चीज़ बताने वाला हूँ, ये चुड़ैल जब अपने पैर घुमाती है तो ये एक शक्ति का प्रदर्शन होता है। चुड़ैल। हाँ, चुड़ैल या डायन जो होती है, ज़्यादातर जो डायन के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, तो मतलब मेरा कंसेप्ट क्या है, मतलब वो हमेशा नहीं होता, नहीं, हमेशा नहीं होता। तो इल्यूजन क्रिएट करती है। इल्यूजन। ये आप ये समझ सकते हैं कि अगर आप लोगों के बीच में डायन रहेंगे तो हमेशा उसके पैर उल्टे नहीं होंगे। ये ज़्यादातर तब होता है जब एक डायन मर चुकी होती है और उसे कोई देख लेता है, तो जब उसे अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाना होता है तब वो पैर घुमाते हैं कि दूसरे इंसान को अब मुझे दिखाना है कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है, अगर सामने वाला थोड़ा हल्के में लेने की कोशिश कर रहा है तो ये पूरा यूपी का है इंसिडेंट। और यूपी में परदादा के ज़माने के टाइम पे जब महाराज हुआ करते थे, महाराज लोग, तो जैसे प्रिंस भाई ने बताया ना कि अक्सर ऐसे स्पॉट नहीं कर सकते हम कि यार ये डायन है वो डायन है। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, गाँव में जब पुराने महल हुआ करते थे, पुरानी चीज़ें हुआ करती थी, जंगल बहुत ज़्यादा हुआ करते थे, हरियाली बावड़ी ये सारी चीज़ें जब हुआ करती थी, तब का ये इंसिडेंट है। हुआ किसके साथ था और उनके वंशज ने मुझे बताया कि उनके कोई रिलेटिव में कोई महाराज के महल के वहाँ पे जो थे वो रहा करते थे। तो जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी बीतती गई तो डेवलपमेंट इतना नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी बच्चों के अंदर जिद होती है ना, हमें महल देख के आना है, महल देख के आना है। तो वो महल ढह गया था। तो ये फैमिली जाती है वहाँ पर और महल देखती है। तो एक लड़की थी जिसे टॉयलेट आया, उसने सोचा कि यार वॉशरूम की सुविधा तो है नहीं, तो वो महल के पीछे चली जाती है। अब महल के पीछे जाती है, वो हो जाती है, ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी और वहाँ पर जातिवाद बहुत ज़्यादा हुआ करता था उस टाइम पे, ये ब्राह्मण का है, ये उसका है, ये इसका है। तो जब ये लड़की टॉयलेट करके वापस आ रही थी, तब इसे दिखती है कि एक औरत है जो बिल्कुल उकड़ू होके बैठी हुई है। उसने कपड़े नहीं पहने थे, निरस्त्र थी वो पूरी निरस्त्री, और उसके जो बाल है वो पूरे पैरों तक लहरा रहे हैं। मतलब पूरे बाउंड्री है बालों की और पूरा वो नीचे तक कवर हो रखा है। तो ऐसे कुछ उसे दिखा नहीं। तो बच्ची की इतनी उम्र नहीं थी, उसे लगा कि मेरी ही उम्र की कोई बच्ची बैठी हुई है। ये जाती है, उससे बोलती है कि तुम यहाँ क्यों बैठी हुई हो। तो उसकी जो आवाज़ आती है वो नाच के आती है कि मैं यहाँ ऐसे ही आ गई। सिर्फ वो लड़की जो थी वो सुन भी नहीं पाई कि क्या बोला गया, उसने बोला क्या। तो एकदम से बोलती है कि तुम हम उम्र लग रही है, तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो ये बोलती है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ उम्र, वही नाक में मैं बड़ी हूँ, तो मैं जहाँ पे तुम जा रही हो वहाँ पे छोड़ देती हूँ। उसका हाथ पकड़ती है और चलना शुरू करती है। अब ये अपोजिट डायरेक्शन में ले जाना शुरू करती है। तो ये बच्ची जो थी पूछना शुरू करती है तुम मुझे कहाँ लेके जा रही हो। तो बोलती है कि मैं तुम्हें अपने खेत पे दिखा दूँ, हमारे आगे खेत पड़ते हैं, मैं तुम्हें खेत दिखाती हूँ। ये हाथ पकड़ के धीरे धीरे चल रही है, बार बार बोल रही मेरे मम्मी पापा वहाँ वेट कर रहे होंगे, मेरा परिवार वहाँ पर वेट कर रहा होगा, हमें जाना भी है, सुविधाएं वहाँ पर ऐसी थी तो मेरे को आना पड़ेगा। तो ये कुछ भी नहीं सुन रही, ये सीधा चले जा रही है। तो एक जगह पर आकर ये देखते हैं कि ये वो खेत है जहाँ पर हमें जाना अलाउड नहीं है, कि हम ब्राह्मण फैमिली से थोड़ा नीचे वाली कैटेगरी से। तो ये बोलती है कि तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आई हो, यहाँ पर तो मम्मी पापा ने आने से मना करा हुआ है कि इनके खेतों में पैर नहीं रखना है। तो ये बोलती है कि ये हमारे खेत हैं। वो जो डायन थी वो भी थी, बोलती है हमारे खेत हैं। तो वो लड़की बोलती है तुम्हारे खेत है, अब तुमने मुझे हाथ से छू लिया, तुम्हें पता है कि तुमने मुझे हाथ से छू लिया, मेरे घर वाले मुझे महल के सामने नहीं लाएंगे, उन्होंने मना करा था कि खेत में जाओगे तो तुम्हें ऐसी सज़ा मिलेगी कि तुम्हें सबके सामने मिलाया जाएगा, तुम अपवित्र हो गई हो, ऐसा वैसा। तो ये लड़की क्या करती है, हाथ छुड़ाती है। जब ये हाथ छुड़ाती है तब इसकी नज़र जाती है पैरों पे और वो पैर सामने सामने उल्टे हो जाते हैं। सामने सामने उसके उल्टे होने उल्टे जो डायन थी उसके पैर उल्टे होते हैं। अब ये भागना शुरू करती है और भाग के सीधा महल में आती है और अपने मम्मी पापा को बताती है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो घबराई हुई थी बहुत ज़्यादा, ऐसा हो रहा था कि बच्ची अब पता नहीं बेहोश हो जाएगी, पसीने पसीने हो रही है। तो पूछा गया कि क्या दिखा, क्या हुआ। तो उसने बताया कि ऐसे एक लड़की थी और इस तरीके से उसका हुलिया था और मेरे सामने पैर पूरे उसके घूम गए। तो जब ये वाली बात आई तो परिवार बोला कहाँ है कहाँ है। जब वो बाहर निकल के देखे, उन्हें साक्षात उस डायन को देखा। परिवार वालों ने कि ये खड़ी, वो पीछे पीछे वहाँ तक आ गई थी। ये तो एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि ये लोग जिस महल में गए थे वहाँ पर पूजा पाठ का पूरा बंदोबस्त हो रहा था कि शायद उसको दोबारा बनाने की तैयारी चल रही थी। तो इनके जो दादा परदादा थे उनमें कोई एक बहुत बड़े भक्त थे, उनके साथ में जो रहने वाले थे वो इनके साथ आ रहे थे, जिनकी उम्र कोई छोटी रही होगी, जो बचपन से पूजा पाठ देखते आ रहे हैं। उन्होंने पहले उस पूरे महल पर बंधन लगाया,
फिर उस डायन को अपने मंत्रों से दूर करा, और वो जैसे जैसे दूर जा रही थी वो बढ़ती जा रही थी डायन, कि वो जो इतनी है वो अपने आकार को अपनी हिसाब से बना रही है। वो डायन उसने कुछ नहीं बोला, लेकिन जब वो गई तो सबने देखा था ये पैर के साथ जो जा रही है, वो चल उनको देख के गई लेकिन पैर उल्टे और पीछे पीछे जा रही है, पैर पीछे उल्टे पैरों के साथ। तो उस टाइम पे उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन दिखाया था कि ये चीज़ इस तरीके से होती है। और ज़्यादातर तो डायन हम लोगों के बीच में रह रही है, मैं अभी भी दावे के साथ बोल रहा हूँ, रह रही है, जो हमारे दिल्ली मुंबई ऐसी जगह पे रहती हैं। आप इनको पहचान ही नहीं पाओगे। हमारे पास जो केसेस आते हैं, जो रियल इंसिडेंट आते हैं, उसमें साथ-साथ ये बताया जाता है कि अब तो भाई आप, जैसे हमें बाद में पता चला कि यार ये तो डायन है, जब वो रिचुअल करते पकड़े गए, या घर वालों ने स्पॉट कर लिया कि हमारी खुद की दादी डायन थी, हमें नहीं पता था। इसका भी एक किस्सा है, मैं बताऊँगा बाद में। तो आप कभी डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये औरत डायन है, और जीते जी जो औरत होती है डायन, वो अपने पैर नहीं घुमा सकती। जो मरी हुई है वही ये चीज़ कर सकती है। और उस लड़की का जब पता करा गया, जब बच्ची ने बताया उस खेत में लेके जा रही थी, तो पता चला कि उस खेत के ऊपर उनके आपसी में जो डिस्प्यूट हुआ था, जिस वजह से उस बच्ची को वहाँ पर आग लगा के जला दिया गया। तो वो अधूरी इच्छा के साथ उस योनि में चली गई, जो वो डायन बनी। तो फिर पूरे परिवार को सुरक्षित करा गया, बहुत पूजा पाठ हुई, लड़की की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी इन सब चीज़ों में। जब उसने साक्षात देख लिया, कुछ टाइम तक बुखार रहा था, लेकिन फिर वही है कि अगर आप पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा हो, मंत्रों की नॉलेज आपका पहले टाइम में थी, अब इतनी नहीं है लोगों को, तो उस परिवार को बचा लिया। लेकिन जैसे चुड़ैल की बात हमने करी बीच में, चुड़ैल और डायन के बीच में क्या फ़र्क होता है? कुछ फ़र्क होता है या ये सेम होती हैं? बहुत बड़ा फ़र्क होता है। जैसे अगर हम चुड़ैल की बात करते हैं, डायन की बात करते हैं, तो चुड़ैल होगी वो औरत जो 25 से 35 साल के बीच में मारी गई है, उसे मार दिया गया है, उसने खुद को मार दिया, या वो गर्भवती थी, अधूरी इच्छा के साथ वो मरी थी, तो उस औरत को कहा जाता है कि भाई ये तो चुड़ैल की योनि में चली गई, ठीक है। और डायन होता है कि वो जीते जी खुद को रिचुअल्स के हिसाब से डायन बनाता है। मकसद दोनों का सेम ही होता है, या तो कोई टास्क मिला है उसे पूरा करना है, या तो सामने से ऐसी कोई चीज़ मिली है कि मुझे इससे बदला लेना है। किसी चुड़ैल को सिद्ध कर दिया किसी तांत्रिक ने और छोड़ दिया, तो वो चुड़ैल जाएगी अपना टास्क पूरा करने। और डायन जो है उसके पास खुद है कि मुझे नई मोहल्ले में एक शादी होकर आई है, बहुत खूबसूरत है, इसकी मेरे को जवानी चाहिए। आपने वर्ड सुना होगा, डायन 7 घर छोड़ के वार करती है। ये हाँ, डायन 7 घर छोड़ के वार करती है। तो ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, जब पहले की जो डायनें हुआ करती थी, जो अपनी विद्या पूरी करती थी मलमूत्र लगाकर, उसी पर बैठकर, उसी को खाकर, सारी अघोरियों की सेवा करके, पूजा करके, और फिर बलि दिया